वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल से डी फुटिंग जब रहता है तो हम बेयरिंग कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं। क्यू यहाँ पे क्यू अब है तो यह क्या है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है। जब हमारा क्या देख रहे हैं कि कोई हमारा पाइल फाउंडेशन किया हुआ है, इस पाइल फाउंडेशन जब हुआ है तो यहाँ इसके इस पाइल फाउंडेशन के आसपास क्या है कि सॉइल्स है। यह जो सॉइल्स है वह भी एक तरह से बेयरिंग रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जिसे जो जब इनके अराउंड द पाइल लगते हैं, अराउंड द स्पाइस के, तो उसे हम बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंट बोलते हैं। इसे स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ से और वह जो बेयरिंग कैपेसिटी एक्ट करता है एट द एंड पे, तो उसे बोलते हैं एंड बेयरिंग रेजिस्टेंट बोलते हैं। तो हमारा जो टोटल बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, बेयरिंग अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी QEB प्लस QSF, तो यह हो गया। अब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यहाँ से हम ले लेंगे स्मॉल QB इंटू AB प्लस, और क्या हो जाएगा हमारा QS इंटू AS। यह हमारा क्या है, इसे हम बोलते हैं इंड बियरिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, या बेयरिंग कैपेसिटी एट द, या बेयरिंग कैपेसिटी एट इसे बोलते हैं बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एट द बेस ऑफ पाइल, यह हो गया हमारा। और QSF क्या हो गया हमारा, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस स्किन फ्रिक्शन, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह हो गया हमारा। अब यहाँ से हमें पता हो गया कि Q स्मॉल b इंटू AB प्लस QS प्लस AS। QB को हम बोलते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं, QB को बोलते हैं यूनिट इंड बियरिंग रेजिस्टेंस इंड बियरिंग रेजिस्टेंस हो गया यहाँ से QB। और AB जो हमारा है वह हमारा क्या हो गया, बेस एरिया होता है, बियरिंग एरिया या बेस एरिया बोलते हैं, बेस और बियरिंग एरिया। अब हर जैसे सर्कुलर हो गया, हर सर्कुलर के लिए हमारा जो एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस एरिया π/4 d स्क्वायर हो जाएगा, किसका, फॉर सर्कुलर के लिए, फॉर सर्कुलर। और स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, b स्क्वायर हो जाएगा फॉर स्क्वायर। या अगर हमारा स्क्वायर है b तो हमारा जो बेस एरिया हो जाएगा वो b स्क्वायर हो जाएगा। जब हमारा सर्कुलर है, यह बेसिकली डायमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन हो गया, तो हमारा बेस एरिया π/4 d स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं QS का। QS क्या होता है हमारा, यूनिट स्किन रेजिस्टेंस किसके बिटवीन पाइल्स एंड सॉइल, यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके बीच में यहाँ पे। और हमारा जो AS है वह क्या है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ पाइल, सरफेस एरिया ऑफ पाइल। यह जो पाइल है इसके अराउंड कितने सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो इसके अराउंड जो सरफेस एरिया है वह हमें यहाँ पे देना होगा। अगर हमारा सर्कुलर फुटिंग है तो क्या हो जाएगा हमारा, सर्कुलर फुटिंग π/d/L हो जाएगा, पर सर्कुलर फुटिंग के लिए। और जब हम यहाँ पे जो L है वह लेंथ ऑफ पाइल है, और
अब सरफेस एरिया, अब स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन हो तो क्या हो जाएगा 4BL फॉर स्क्वायर, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए या स्क्वायर फुटिंग के लिए, स्क्वायर स्क्वायर पाई फुटिंग। तो यह हो गया। अब हम यहाँ से देख रहे थे यह वैल्यू और यह वैल्यू तो हमें पता चल जाएगा। अब हम क्यूबी कैसे फाइंड करके इसमें पुट करेंगे और क्यूएस कैसे फाइंड करेंगे यह देख लेते हैं। क्यूबी की मैं बात करूं तो हमारा जो क्यूबी है, क्यूबी को जो फाइंड करने के लिए फॉर यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर CN5 सॉइल के लिए, CN5 सॉइल के लिए, तो हमारा क्यूबी जो हो जाएगा क्यूबी इक्वल टू CNC प्लस सिग्मा बार NQ या गामा DF ऐसे लिख सकते हैं। क्यूबी यहाँ से फाइंड करेंगे। और QF की मैं बात करूं तो QS की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा अल्फा C बार प्लस K सिग्मा V बार इंटू 10 डेल। यह हो गया हमारा जो अल्फा है, अल्फा यह हमारा यूनिट कोहेशन हो गया। और अल्फा अल्फा जो होता है यहाँ पे अल्फा हमारा क्या हो गया एधेशन फैक्टर, इसे बोलते हैं एधेशन फैक्टर। हमारा डिपेंड्स अपॉन सॉइल एंड पाइल टाइप पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हमारा सी यहाँ पे जो सी बार है, सी बार हमारा क्या है एवरेज कोहेशन है, एवरेज कोहेशन ओवर द डेप्थ ऑफ पाइल, और डेल जो हमारा है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल एंगल किसके बीच में, बिटवीन पाइल एंड सॉइल के बीच में। जो हमारा NC है NQ है वह हमारा बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर हो गया हमारा, और C यूनिट कोहेशन हो गया। तो यह चीजें हैं जब हमारा C5 सॉइल रहता है। जब हमारा प्योरली फॉर C फाइल की बात करते हैं, C सॉइल जनरली क्वेश्चन जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है तो सिर्फ C सॉइल से ही पूछता है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइल क्या रहता है। तो जब C सॉइल रहता है तब जो हमारा अल्टीमेट कैपेसिटी बियरिंग कैपेसिटी जो हो जाता है वो हो जाता है 9cu इंटू AB प्लस अल्फा CU बार AS, यह हो जाता है। इसे आपको याद रखना होगा क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब यह आपको याद है फॉर C सॉइल के लिए है, प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए, प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे यू हमारा CU क्या यूनिट कोहेशन, यहाँ पे CU और CU की वैल्यू हम साथ में बेसिकली जब क्वेश्चन में एक ही वैल्यू गिवन रहता है CU का तो हम CU बार की वैल्यू भी वही लेते हैं जो CU की वैल्यू रहता है। तो यह अल्फा क्या हो गया हमारा एधेशन फैक्टर हो गया। यह फार्मूले लगा के हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।